सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल दैट इज़ जेपी इंस्टीट्यूट। तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं इन टर्बो मशीन इज दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन ए मूविंग कर्व प्लेट और वेन। कर्व प्लेट को हम लोग वेन भी बोलते हैं। ये नोजल है, नोजल का काम आपको पता है, दैट इज़ प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जो जेट है, तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्लेट है कर्व प्लेट, ये एक मूविंग कर्व प्लेट है। तो जब जेट इस पे स्ट्राइक करेगा तो कुछ ऐसा मूव होगा इन दिस डायरेक्शन। तो ये डॉटेड पोर्शन है, डैश पोर्शन में मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये स्ट्राइक होने के बाद का डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं, पहले जो छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, जो दैट इज़ जो हम लोग फोर्स इसमें कंसिडर करेंगे एक्ट होने वाला है इन एक्स डायरेक्शन, तो हम लोग उसको एफ एक्स से डिनोट करते हैं। जो वेलोसिटी है जेट का, तो हम लोग उसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एरिया है वो ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, दैट इज जब जेट इस पे स्ट्राइक होगा, तो कुछ इस डायरेक्शन में जेट मूव होगा स्ट्राइक होने के बाद, और प्लेट भी मूव होगी एट ए टाइम। तो जो प्लेट का जो वेलोसिटी रहेगा, तो हम लोग उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जेट का वेलोसिटी रहेगा वो वी रहेगा। तो जो वेलोसिटी एक्ट होगा तो v माइनस यू एक्ट होगा। तो v माइनस यू क्या है, दैट इज़ नथिंग बट रिलेट टू वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग प्लेट जब जेट स्ट्राइक होगा। तो जो कुछ ऐसे ही स्ट्राइक होने वाला है, तो जो वेलोसिटी रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज़ v माइनस यू। तो इसमें भी वापस दो कंपोनेंट बनेंगे, दैट इज़ v माइनस यू साइन थीटा इन वाई डायरेक्शन आणि माइनस v माइनस यू कॉस थीटा इन एक्स डायरेक्शन। हम लोग इसमें माइनस क्यों ले रहे हैं ये भी बता देता हूँ मैं। जो जेट का डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है ना, इस डायरेक्शन में मूव फ्लो हो रहा है ना, तो हम लोग जो कंपोनेंट ले रहे हैं वो अपोजिट ले रहे हैं, तो दैट्स वाई हम वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे इसलिए इस वजह से हम लोग इसमें हम लोग नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे हैं। तो मूव हो जो जेट का, और छोटी सी चीज़ और, दैट इज़ जो जेट का और जो प्लेट का एंगल है वो हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो प्लेट मूव होगी तो इस डायरेक्शन में मूव होगी, उस डायरेक्शन में मूव होगी। हाँ, तो यहाँ पे मैंने वही टर्म्स यूज़ किए जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, दैट इज़ लेट यू इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग कर्व प्लेट। जो यू है, जो मूविंग कर्व प्लेट का वेलोसिटी है, और जो वी है तो वेलोसिटी ऑफ जेट, ये वेलोसिटी ऑफ जेट है, उसको हम लोग एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलते हैं। और आपने मैंने बताया वैसे तो, दैट इज़ जो इन दोनों का डिफरेंस रहेगा इज़ नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए जेट स्ट्राइकिंग द मूविंग प्लेट। इन दोनों का डिफरेंस, ये इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ द मूविंग प्लेट। जो एरिया का क्रॉस सेक्शनल ऑफ जेट, जो एरिया जेट का जो एरिया है, तो हम लोग उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग सिमिलरली वही हम लोग टर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज़ एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। जो मास एक्सेलरेशन को हम लोग इसको डी वी बाई डी टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी। तो फोर्स रहेगा तो m इंटू वी वन माइनस वी टू बाई टी टू माइनस टी वन। तो ये हम लोग इसको स्प्लिट कर दिए इसमें। तो जो टाइम है हम लोग इसको सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया, दैट इज़ मास अपॉन टाइम टेकन। और जो इसमें जो फोर्स एग्जर्टेड होगा वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही होगा इन दिस केस, दैट्स वाई। तो इसलिए हम लोग जो वेलोसिटी है तो वी वन एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस वी टू एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज पे जाने वाले हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जो फोर्स रहेगा एफ एक्स इन एक्स डायरेक्शन, जो प्लेट यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगने वाले हैं, तो हम लोग इसको रो इंटू क्यू वी माइनस यू माइनस वी टू एक्स, ये फॉर्मूला रहेगा। तो जो वी टू एक्स है हम लोग ने देखा, इसको हम लोग माइनस वी, दैट इज़ माइनस इन ब्रैकेट वी माइनस यू इंटू कॉस थीटा, इससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो वेलोसिटी रहेगा वी वन एक्स का, तो वो तो वही रहने वाले वी माइनस यू, इसलिए हम लोग उसको वी माइनस यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो वी टू एक्स का वैल्यू है तो ऊपर मैंने दिया हुआ है, तो हम लोग इस पर मैंशन कर देंगे। जो रो इंटू, इधर एक टर्म मिस हो गया था, दैट इज़ नथिंग बट वी माइनस यू ही होगा, वी माइनस यू। तो बाद में ये जो माइनस है, ये माइनस है, ये अंदर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो हम लोग कुछ ये टर्म मिलेगा, दैट इज़ रो इंटू ए वी माइनस यू इन ब्रैकेट वी माइनस यू प्लस इन ब्रैकेट अगेन वी माइनस यू इंटू कॉस थीटा।
तो ये v माइनस यू, ये v माइनस यू, अब देख सकते हैं कॉमन निकल जाएगा, ये बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, तो ये टर्म मिलेगी हम लोग को, दैट इज रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये v माइनस यू और ये v माइनस यू मल्टीप्लाई होके v माइनस यू द होल स्क्वायर बन जाएंगे, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू रो इंटू ए v माइनस यू द होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हम लोग को फोर्स मिल जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट इन एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, तो इसको हम लोग न्यूटन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका यूनिट होगा न्यूटन, फोर्स का यूनिट रहता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट रहता है न्यूटन। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट टर्म देखने वाले हैं, दैट इज़ वर्क डन। पिछले केस में हम लोग ने देखा था कि जो प्लेट थी हमारी फिक्स थी, इसकी वजह से इसमें हम लोग ने वर्क डन नहीं देखा था, पर इसमें तो प्लेट मूव हो रही है जेट के साथ, तो इसमें वर्क डन प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ दी कर्व्ड प्लेट, कर्व्ड मूविंग प्लेट मूव हो रही है इसकी वजह से। तो जो वर्क डन हम लोग निकालेंगे, हम लोग सीधा फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या होगा, दैट इज वर्क डन पर सेकेंड से हम लोग इसको निकालेंगे, दैट इज इसका फॉर्मूला रहेगा रो इंटू ए टू वी माइनस यू द होल स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू यू, यू इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ मूविंग कर्व प्लेट। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।